क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगे अगर मैं आपको कहूँ कि मरे हुए लोग भी उठकर चलना शुरू कर सकते हैं। द डायरी के पन्ने से आपके लिए एक और दिल दहला देने वाली कहानी। अगर आपके पास भी कोई डरावनी या भूत प्रेतों की कहानियाँ हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के द्वारा हमें भेजें। और अगर हर हफ्ते आपको नई डरावनी कहानियाँ सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस कहानी के आखिर तक बने रहें पिछली वीडियो से चुने हमारे टॉप 3 कमेंट सुनने के लिए। आइए आज की कहानी शुरू करें। इतिहास की कुछ कहानियाँ कितनी सच होती हैं और कितनी झूठ। कई बार हमारे लिए एक ये रहस्य रह जाता है। कुछ कहानियाँ तो हम स्कूल की कॉलेज की किताबों में पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसी कई कहानियाँ हैं जिनको किताबों के पन्नों में कोई जगह नहीं मिलती। जब मुर्दा लोग आपकी आंखों के सामने उठ के चलने लग जाते हैं तो ज़्यादा लोग आपकी बातों पे विश्वास नहीं करते। वर्ल्ड वॉर 1 की ऐसी ही एक कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी की शुरुआत सितंबर 1914 में हुई थी। नॉर्थ ईस्ट पोलैंड का एक किला जिसका नाम सोवियत फोर्ट्रेस था, उस समय रशियंस के कब्जे में था। ये किला रशिया और जर्मनी के बीच के बॉर्डर पर था। रशियन आर्मी को मालूम था कि जर्मनी की आर्मी उनके किले की तरफ बढ़ चुकी है, और ये बात वो जानते थे कि जर्मनी की आर्मी में उनकी आर्मी से दुगना सिपाही हैं। लेकिन उन्होंने ये बात ठान ली थी कि जब तक उनके एक भी सिपाही में लड़ने की ताकत है वो हार नहीं मानेंगे। जर्मनी की आर्मी के वहां पहुंचते ही उन्होंने किलों पर गोलियों की बरसात शुरू कर दी। काफ़ी मुश्किलों से लेकिन अपने बेहतरीन सोचे हुए प्लान्स के मुताबिक चलते हुए रशियन आर्मी ने अपनी जगह उस किले पर बनाए रखी थी। वो भी अपनी गोलियां चला रहे थे और दूर से ही जर्मनी के कई सिपाहियों को उन्होंने मार गिराया था। किले की ऊंचाई और दीवारों के पीछे होने का फायदा तो उन्हें बहुत हो रहा था। पुराने समय में जंग के कई नियम हुआ करते थे, और उनमें से एक ये था कि सूरज के ढलते ही जंग को उस दिन के लिए रोक दिया जाएगा, और हर कोई इन नियमों का पालन करता था। पहले दिन का सूरज अब ढल रहा था, लेकिन जर्मन आर्मी, जिन्होंने ये सोचा था कि वो किले को कुछ ही घंटों में छीन लेंगे, वो पूरा दिन निकल जाने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए थे। उनको मालूम था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो ये जंग जीत नहीं पाएंगे, और इसी वजह से रातों रात उन्होंने अपनी तोपें मंगवा ली। अगले दिन उन्हीं तोपों से उन्होंने रशियन आर्मी के काफ़ी लोगों को मार गिराया, लेकिन फिर भी रशियन आर्मी बिना डरे जर्मन आर्मी से लड़े जा रही थी। जंग को शुरू हुए अब 4 दिन हो गए थे, और अभी तक इस जंग के ख़त्म होने के कोई आसार नहीं दिख रहे थे। जर्मन आर्मी के पास अब खाना पीना सब खत्म हो रहा था, और उनको मालूम था अब इस जंग को जीतने के लिए उनको कोई और दिमाग वाला पैतरा अपनाना ही पड़ेगा। जर्मन आर्मी के लीडर को खबर मिली थी कि रशियन आर्मी के पास उस समय गैस मास्क नहीं थे। रात होते ही जब रशियन आर्मी के सिपाही आराम कर रहे थे, जर्मन आर्मी ने उन पर जहरीली गैस से हमला करने का प्लान बना लिया था। लेकिन जर्मन आर्मी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि रशियन आर्मी का एक खबरी उन्हीं की आर्मी का हिस्सा था। इस खबरी ने पूरे जंग के दौरान रशियन आर्मी को सारी खबरें बड़ी ही चालाकी से बता दी थी, और इस बार भी समय आने पर वो चुपचाप अपने कैंप से निकलकर किले की तरफ बढ़ गया। जब वो किले में पहुंचा तब रात के 1:30 बज रहे थे, और आधे ही घंटे में गैस का अटैक शुरू होने वाला था। ऐसे समय पर सभी सिपाहियों को किले से सुरक्षित निकालना नामुमकिन था, लेकिन हार मानने के लिए वो अभी भी तैयार नहीं थे। रशियन आर्मी का एक रसोइया काफ़ी बूढ़ा आदमी था
जो कि दिन रात हाथ में एक माला लेकर कुछ बड़बड़ाता रहता था। माना जाता था कि उसको काला जादू का पूरा ज्ञान है। उस समय रशियन आर्मी को उसने एक चीज़ बताई। उसने उनको बताया कि वो एक काले जादू से मरे हुए लोगों को एक अजीब सी शक्ति देकर वापस ला सकता है, और ऐसे समय पर शायद वो ही जंग जीतने का एक तरीका था। जर्मनी का प्लान ये था कि 2 बजते ही गैस का हमला शुरू करेंगे और 1 घंटे में सबके मर जाने के बाद वो किले पर हुकूमत बढ़ा लेंगे। रशियंस का काले जादू के बारे में जर्मनी के सिपाहियों को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। उन्होंने 2 बजते ही गैस अटैक शुरू करा और देखते ही देखते पूरा किला हरे रंग की गैस से भर गया। आसपास पेड़ों पर पत्तियां पीली पड़ गई थी और घास का रंग काला पड़ गया था। उस जहरीली गैस की वजह से एक एक करके रशियन जमीन पर गिरने लग गए, लेकिन उनकी मौत के साथ ही उनकी मरी हुई लाश किसी ज़ॉम्बी की तरह बन के उठ जाती। वो रसोइया वहीं एक आग के सामने बैठे हुए कुछ अजीब से काले जादू का टोटका चपे जा रहा था। 1 घंटे में आधे से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन कुछ लोग कपड़ों से अपना मुंह ढककर अभी भी जिंदा बच गए थे। जिंदा होने के बावजूद उनमें काफ़ी कमज़ोरी आ गई थी, लेकिन मरे हुए लोगों में मानो पहले से दुगनी ताकत आ गई थी। 3 बजते ही जर्मन आर्मी के लीडर ने अपनी सेना में से 7,000 लोगों को आगे जाके लड़ने का हुक्म दिया। वो 7,000 लोग गैस मास्क लगाकर आगे बढ़ रहे थे। आसपास उस हरी गैस के होने के कारण उनको ज़्यादा आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन 7,000 सिपाहियों को किले के बाहर से रशियन सिपाहियों की कभी खांसने की, कभी चिल्लाने की और कभी ज़मीन पर गिरने की आवाज़ें आ रही थी। जिंदा बचे सिपाहियों को ढूंढने के लिए अब वो 7,000 सिपाही किले के अंदर जाने लगे थे, लेकिन किले का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसते ही उन पर गोलियों से नहीं बल्कि मरे हुए सिपाहियों ने हमला कर दिया। उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये अधमरे लोग, जिनके शरीर पूरे खून से लथपथ थे, जिनसे सीधा चला भी नहीं जा रहा था, जिनके शरीर का रंग पूरा बदल चुका था, वो उन पर एक एक करके हमला कर रहे थे। जिस जर्मन सिपाही को ये ज़ॉम्बी जैसी चीज़ें पकड़ लेते, उसको वो दबोच कर उसके शरीर से मांस के टुकड़े अपने हाथ और अपने मुंह से फाड़ रहे थे। जर्मन सिपाहियों को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। उनकी गोलियां मारने पर भी वो अधमरे लोग उन पर हमला करना रोक नहीं रहे थे। जर्मन सिपाहियों ने ऐसा कुछ भी आज से पहले कभी नहीं देखा था। उन 7,000 में से सिर्फ 600 सिपाही ही कैंप वापस लौट पाए, और वो सभी डर के मारे कांपते हुए यही बोल रहे थे कि मुर्दा लोग वापस लौट आए हैं। जर्मन आर्मी के लीडर ने जब देखा कि 7,000 में से सिर्फ 600 सिपाही ही वापस लौट पाए और डर के मारे सभी का शरीर सफ़ेद पड़ा हुआ है, उसने उसी समय किले को जलाने का हुक्म दे दिया। उसने कहा कि किले के अंदर जाए बिना ही उसको जला डालो, और जलाने के बाद इस पे दूर से ही तोपों से हमला कर दो। इसके बाद ज़्यादा समय नहीं लगा जब उस जुलूसती आग में किले के अंदर जो कोई भी था सब मर गए। लेकिन आखिर में जर्मन आर्मी के हाथ भी एक टूटा हुआ, जला हुआ किला ही आया, जिसके अंदर अगर कोई पैसा या खजाना था तो वो भी अब उस आग और टूटे हुए किले के साथ दफन हो गया था। यही है वो वर्ल्ड वॉर 1 की सच्ची कहानी,
जिसमें मौत ने भी सिपाहियों को अपने किले की रक्षा करने से रोका नहीं। उम्मीद है आपको डर डायरी की आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट्स में बताएं और अपने किसी दोस्त को भी सुनाएं। अगर आपका कमेंट हमें पसंद आया तो हम अगली वीडियो में आपका कमेंट भी पढ़ के लोगों को सुनाएंगे। वीडियो ख़त्म करने से पहले आइए पिछली वीडियो के टॉप 3 कमेंट्स देखें। रिंकू दिल्ली से कमेंट आया है कि आई लाइक योर वीडियोज़ एंड ब्लैक मैजिक फिल्म वीडियोज़। इसके लिए थैंक यू। और हमें भी ब्लैक मैजिक फिल्म स्टूडियोज़ की वीडियोज़ काफ़ी पसंद है। सोल निंजा ने कमेंट करा है कि नींद नहीं आएगी रात को अब, जिस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि रात को सो जाना ही बेहतर है, क्योंकि उठे रहने पर कई बार ऐसी चीज़ें दिख सकती हैं जिनके बारे में हमें ना ही पता चले तो बेहतर होता है। और आखिर में अंकुर गुप्ता ने कमेंट करा है कि ब्रो वेटिंग फॉर न्यू वीडियो, और लीजिए आपका इंतज़ार ख़त्म। हमारी अगली वीडियो को भी सबसे पहले सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अभी के लिए अलविदा, और आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी।